अरमान ने करश के वकील हायर कर लिए। करश को अरमान पर गुस्सा आया। अरमान पहुंचेगा केस की जड़ तक। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मकबूल ड्रामा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले ट्रेक में इस बार जो कुछ होने वाला है वो न सिर्फ आपको चौंका देगा बल्कि आपकी धड़कनों की रफ्तार भी बढ़ा देगा। कहानी शुरू होती है इस रात से जब अरमान अपनी मेज पर ढेर सारी फाइलें लेकर बैठा था। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी, बस टेबल लैंप की हल्की रोशनी फाइलों पर पड़ रही थी। इसकी आंखें मुसलसल अल्फाज और गवाहियों को पढ़ते पढ़ते लाल हो चुकी थीं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसे यकीन था कि कहीं न कहीं किसी न किसी कागज पर अभीरा की बेगुनाही का सुराग जरूर मिलेगा। मगर घंटों तक काम करते करते आखिरकार उसका जिस्म जवाब दे गया। थकन से बोझल आंखें बंद हुईं और वो कुर्सी पर ही गहरी नींद में डूब गया। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अरमान चौंक कर उठा, लेकिन हैरानी इस वक्त और बढ़ गई जब इसने देखा कि इसके सामने 3 सियाह कोट पहने वकील खड़े हैं। ये ख्वाब था हकीकत? कुछ लम्हे तो इसे यकीन ही ना आया। फिर उनमें से एक वकील बोला, अरमान साहिब, हमें मनोज ने भेजा है। हम आपके साथ मिलकर अभीरा की बेगुनाही साबित करना चाहते हैं। अरमान की आंखें चमक उठीं। वो समझ गया कि अब खेल बदलने वाला है। इसने फौरन उन्हें बिठाया और पूरा केस तफसील से समझाने लगा। इसने सबको अलग अलग काम सौंपे, किसी को गवाहों पर तहकीक करने, किसी को इस कैफे की जांच करने और किसी को पुलिस रिकॉर्ड खंगालने की जिम्मेदारी। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही ये गुफ्तगू चल रही थी, पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी। अरमान ने पलट कर देखा तो सामने करश और तानिया खड़े थे। करश की आंखों में गुस्से की आग थी। इसने कहा, ये तीनों तो मेरे फर्म में काम करते थे, अब ये तुम्हारे साथ कैसे हो सकते हैं? तीनों वकीलों ने झक कर जवाब दिया, करश साहिब, हमने आपके फर्म से इस्तीफा दे दिया है। हमें लगता है कि इस केस में सच्चाई अरमान साहिब के साथ है। अब हम सिर्फ उनके लिए लड़ेंगे। करश का गुस्सा तूफान की तरह फट पड़ा। इसने मुट्ठी सख्ती से बंद की और तानिया की तरफ देखकर बोला, यहाँ खेल बड़ा हो गया है। अगर अरमान के हाथ में सबूत आ गए तो हमारी पूरी साजिश बर्बाद हो जाएगी। तानिया ने धीमी आवाज में कहा, तो फिर हमें एक और चाल चलनी होगी। मनोज पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो अरमान की तरफ झक गया तो सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्योंकि अगले ही दिन इस कैफे से एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज निकलता है जिसमें अभीरा नहीं बल्कि एक निकाबपोश औरत इस रात वहां जाती दिखाई देती है। फुटेज देखकर अरमान की आंखों में उम्मीद जाग जाती है। मगर फुटेज इतना धुंधला होता है कि इस औरत का चेहरा साफ नजर नहीं आता। अरमान ने तय किया कि इस औरत को ढूंढना ही होगा। लेकिन अचानक खबर आती है कि वो फुटेज किसी ने पुलिस स्टेशन से चुरा लिया है। और चौंकाने वाली बात ये थी कि ये चोरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि करश था। अरमान का शक अब यकीन में बदलने लगा। मगर करश ने एक और चाल चली। इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया के सामने कहा, अरमान अपनी हार मान चुका है, इसलिए झूठे सबूत बना रहा है। अभीरा मुजरिम है और जल्द ही इसे सजा होगी। पूरा खानदान ये सुनकर लरज उठा। लेकिन असल तूफान तब आया जब तानिया ने मनोज का सामना किया। अलिफ, इसने कहा, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अभीरा बेगुनाह है? अगर हाँ तो याद रखना, तुम्हारा करियर खत्म कर दिया जाएगा। मनोज दबाव में आ गया, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अरमान और अभीरा की सच्चाई पर यकीन कर रहा था। इसलिए वो डबल गेम खेलने लगा। एक तरफ करश और तानिया को यकीन दिलाता कि वो उनके साथ है और दूसरी तरफ चुपके चुपके अरमान की मदद करता। इसी दौरान जेल में अभीरा भी टूटी नहीं थी। इसकी आंखों में आंसू जरूर थे, मगर दिल में हौसले की रोशनी जल रही थी। एक रात इसने अपनी कोठरी की दीवार पर लिखा, सच को कोई कैद नहीं कर सकता। उधर अरमान ने वकीलों से कहा, अगर हमें सच बाहर लाना है तो इस निकाबपोश औरत को तलाश करना होगा। तलाश शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता पर्दे उठने लगे। सबसे बड़ा चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पता चला कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि तानिया थी। दोस्तों, जरा सोचो, अगर ये सच अदालत में पहुंचा तो तानिया की पूरी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। लेकिन इससे पहले कि अरमान ये सब सामने लाता, तानिया ने एक खतरनाक मंसूबा बना लिया। इसने मनोज को धमकी दी कि अगर इसने अरमान को सबूत दिया तो वो इसके खानदान को बर्बाद कर देगी।
लेकिन मनोज ने हिम्मत दिखाई। इसने सबूत चोरी छुपे अरमान तक पहुंचा दिया। अब खेल और दिलचस्प हो गया था। अदालत की अगली समाअत का दिन आया। पूरा खानदान, मीडिया और पुलिस वहां मौजूद थी। करश पूरे एतमाद के साथ बैठा था। इसे लग रहा था कि जीत उसी की होगी। मगर जैसे ही अरमान खड़ा हुआ और अदालत में वीडियो चलाया गया, सब दंग रह गए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि निकाबपोश औरत तानिया ही थी। अदालत कमरा सुन हो गया। तानिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। करश ने इसकी तरफ देखा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। मगर दोस्तों, यहां भी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसी वक्त तानिया ने हंस कर कहा, हाँ ये मैं थी, लेकिन मैंने ये सब अकेले नहीं किया। मेरे पीछे और भी कोई है जिसने ये सब प्लान किया। अदालत कमरा सकते में आ गया। सबकी नजरें तानिया पर टिक गईं। और फिर इसने जिस नाम का इंकिशाफ किया, इसने सबके होश उड़ा दिए। इसने कहा, ये सब मनोज की साजिश थी। अब कहानी ने नया रुख इख्तियार कर लिया था। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? क्या वाकई मनोज ही मास्टरमाइंड है या तानिया इसे फंसा रही है? आने वाले एपिसोड्स में यही देखने को मिलेगा कि सच के इस खेल में असल खिलाड़ी कौन है और आखिरकार अभीरा को इंसाफ मिलता है या नहीं। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि तानिया का इंकिशाफ सच है? क्या मनोज ही मास्टरमाइंड है या ये इसकी छवि खराब करने की एक और चाल है? अपने ख्यालात हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए और टीवी की ऐसी ही चौंकाने वाली खबरों के लिए हमारे साथ जारी रहिए।